साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 18 मई, 19 मई, 20, 21, 22, 23, उसके बाद फिर आपका 25, 26, 27, 28, 29, 30 मई को आपका पेपर है। जिनका पेपर अभी बाकी है उन साथियों के लिए आज के इस वीडियो में टॉप 60 जीके के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। हर शिफ्ट में आपको यही लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए, तो क्लास को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप साथियों इस वीडियो के नीचे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट करके आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे। आपको बता दें ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एसएससी जीडी के पेपर में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना। तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो रोम में। रोम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रोम इटली में स्थित है, याद रखना, जहाँ पर पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के किस माह में ऑस्ट्रिया का दौरा किया। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के किस माह में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। देखो करेक्ट आंसर होगा जुलाई महीने में, तो जुलाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे। तो भाई मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना, कर्नाटक संगीत के। तो कर्नाटक संगीत करेक्ट आंसर होगा। वैसे एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछे कि कर्नाटक संगीत का पितामह या जनक किसको कहा जाता है, तो संत पुरंदर दास को। ये भी आप याद रखना, संत पुरंदर दास, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों, समताप मंडल। समताप मंडल वही मंडल है जहां पर हवाई जहाज वगैरह उड़ाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। देखिएगा भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट होगा साथियों, गणतंत्र दिवस। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और संविधान दिवस 26 नवंबर को। ये सभी आप जरूर याद रखना। अगला सवाल जो है, कौन सा नियम कहता है, देखिए कौन सा नियम है जो कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, केपलर का तृतीय नियम। देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केपलर का तृतीय नियम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केरल का। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा कार्य है जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। काफ़ी अच्छा सवाल है। यह है राज्य के लिए नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन करना, ये तो है भाई। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एकमात्र कड़ी होना, यह भी मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को सलाह देना, यह भी होता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग के कामकाज का समन्वय करना, यह मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये साथियों 1956 से 61 तक चली थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। आगे देखिए, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिएगा साथियों, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को विनिवेश के रूप में भी जाना जाता है, विनिवेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला सवाल है, दाधीच है ना को कला प्रदर्शन में समग्र योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2018 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आएगा 1920 में। 1920 करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल है 2023 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 2023 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर होगा 5 टीमों ने। देखो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5 टीम। आप सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1976, ठीक है, 1976। देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2015 से 2021 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 13.5 करोड़ लोग। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है जो उत्तर भारत का है? तो कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। देखिए अगला सवाल है, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था? तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा महाधिराज की उपाधि भाई। आगे देखिए अक्टूबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा गृह मंत्रालय ने। आगे देखिए निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन भी दिखे, ठीक है। इनका मिलान करना है आपको साथियों। देखिए ए में है विरंजक चूर्ण, और साथियों विरंजक चूर्ण का कार्य क्या होता है? देखिए विरंजक चूर्ण की अगर बात करें तो ये जो है ना बेकिंग, एक सेकंड, विरंजक चूर्ण, ठीक है, ठीक है। देखो विरंजक चूर्ण क्लोरीन गैस और शुष्क बूझा चूना, ये तो 1 का 3 ये आपका ठीक है, A3, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर की अगर बात करें तो बेकिंग पाउडर अम्ल क्षार अभिक्रिया ये इससे प्राप्त होता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी B का 4 होना चाहिए। देखो A का 3, B का 4। इसके अलावा देखिए वॉशिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग सोडा को गर्म करना और पुनः क्रिस्टलीकरण करना, C का 1 होगा, C का 1, ठीक है। और फिर D का 2 बच के रह गया। देखो ऑप्शन नंबर सी में है A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में हरित क्रांति कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति कब शुरू की गई थी? तो 1966 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, MS स्वामीनाथन जी ने इसकी शुरुआत की थी। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है जो भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो ये भाई ये शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संसद। गल्फ स्ट्रीम की बात करें, गल्फ धारा, ये किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? देखिए राइट होगा अटलांटिक महासागर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों अटलांटिक महासागर। देखिए आप लोग इस वीडियो के नीचे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यह आर्थिक विकास में सहायक गतिविधियों के प्रावधान में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला सवाल है 2023 में AIFF फीफा फुटबॉल एकेडमी भारत के किस शहर में शुरू की गई? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखिए ये स्टेटमेंट वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको चुनना है, ठीक है। देखो ए में लिखा है भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना शुरू की थी, ये तो बिल्कुल सही है। भारत में वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह देखिए 15,75,398 करोड़ था, ये भी सही है। भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया, ये गलत है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो केवल 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल है मानस खंड विषय पर आधारित डैश की झांकी को 2023 में 17 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। तो मानस खंड जो है ये किस राज्य की झांकी का विषय था? तो उत्तराखंड का, जिसको 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। श्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई थी?
करेक्ट होगा मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का है भाई। अगला है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज ने। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। अगला है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म, ठीक है, डुमराव शहर में हुआ था, जो अब भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार में भाई, ठीक है। ये डुमराव शहर अभी वर्तमान के बिहार राज्य में स्थित है, जहां पर प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। 1942 में डू और डाई यानी करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? करेक्ट होगा साथियों भारत छोड़ो आंदोलन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा 59%। अगला है, बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जिन्होंने नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 सम्मान प्राप्त किया, किन दो नृत्य शैलियों में उत्कृष्ट है? तो राइट है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी में। आगे देखिए, एक धनुष, एक डोरी, एक ब्रेसर, एक फिंगर टैब, एक तरकस, एक धनुष स्टैंड, एक धनुष प्रत्यंचा और निशाना साधने के लिए एक लक्ष्य किस उपकरण के हैं? तो भाई राइट होगा तीरंदाजी के, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राजनीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा 4, याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यूरिया में मौजूद होता है? बताइए। तो यूरिया में साथियों कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विदेशी व्यापार का बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है इकोनॉमिक्स का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें बाजारों का अधिक एकीकरण होता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो राइट होगा फरवरी 2024 में। देखिए, तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गारो पहाड़ी भाई, याद रखेंगे। अनुशीलन समिति एवं युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित है? तो अनुशीलन समिति एवं युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रांतिकारी गतिविधियों से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो इनमें से क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था? तो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। अगला सवाल है, राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना निर्धारित की गई है? तो 1/3। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा पद्म विभूषण से। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हॉर्नबिल उत्सव। निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? तो ये एक राग है लासवंती, इसकी रचना किस हस्ती के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा, उस्ताद अली अकबर खान करेक्ट आंसर है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? इकोनॉमिक्स का सवाल है। देखिए प्राथमिक घाटा जो होता है कुल घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यानी कुल घाटे में ब्याज भुगतान को अगर घटा दोगे तो उसमें प्राथमिक घाटा आपको पता चल जाएगा। 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ जूही किस जानवर से प्रेरित है? तो ये जूही जो है ये किस जानवर से प्रेरित है? तो हाथी से। आगे देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? राइट आंसर होगा मिजोरम की। अगला है, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन के द्वारा। अगला सवाल, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट है प्रहलाद जोशी जी ने। WTO का प्राथमिक कार्य क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक कार्य। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना। अगला है, ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया
इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग करते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की थी? तो राइट होगा 2014 में। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया है? तो राइट आंसर होगा 3 सूचियों का। नेक्स्ट है, देखिए आगे देखिए अगला सवाल है भाई, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने 2024 में अपना मुख्यमंत्री पद खो दिया, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस पार्टी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से। अगला सवाल है, देखिए क्वथन और बाष्पीकरण, क्वाथन होगा यहाँ पर, क्वाथन होगा, ठीक है। क्वाथन और बाष्पीकरण क्रमशः और डैश और डैश परिघटनाएं हैं। तो क्वाथन, देखिए क्वाथन जो होता है ना भाई, ये जो है आपका साथियों याद रखना स्थूल, ठीक है, स्थूल, और बाष्पीकरण जो होता है ये सतही परिघटनाएं होती हैं, स्थूल और सतही। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। रासलीला राधा और कृष्णा के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? करेक्ट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य का। देखिए मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया असम का, छऊ की बात करें तो एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का भी है और झारखंड का भी है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कितने शहरों में आयोजित किया गया था? तो 10 का दम टूर्नामेंट 10 शहरों में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज के इस वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए। तो क्लास कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।